नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वो ऐसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार में बढ़ते अपराध और हत्याओं के मामले को लेकर अब बिहार पुलिस मुख्यालय सख्त तेवर इख्तियार करने के मूड में नजर आ रही है। दरअसल देखा जाए तो लगातार बढ़ रहे हत्या मामले को लेकर जब छानबीन पूरी की गई तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में शूटरों द्वारा सुपारी लेकर किलिंग करने का मामला निकलकर सामने आया था। हत्याओं के इस दौर में कहीं ना कहीं शूटरों द्वारा घटना को अंजाम देकर फरार होने का मामला सामने आया। हालांकि कई ऐसे शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। अब बिहार पुलिस मुख्यालय सख्त तेवर इख्तियार करते हुए ऐसे शूटरों का पूरा खाका तैयार करने के मूड में नजर आ रही है, जिसको लेकर एसटीएफ की टीम के द्वारा एक शूटर सेल का गठन किया गया है। इस शूटर सेल की गठन में हर एक शूटर का पूरा खाका तैयार रहेगा, जिसमें तस्वीरों के साथ उनके पहचान को भी कैद किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जानकारी देते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी कुंदन कृष्णन ने बताया है कि एसटीएफ के सेल के अंदर ये शूटर सेल का नया गठन किया गया है, जिसमें कि हर शूटरों का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। जेल में बंद या फिर फरार चल रहे ऐसे शूटरों का पूरा खाका तैयार किया गया। लगभग 1000 शूटरों की पूरी फहरिस्त तैयार कर ली गई है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी कुंदन कृष्णन। आइए सुनवाते हैं आपको। कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वो ऐसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी, और हम शेयर करेंगे हर जिला से, और जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। तो ये मुख्त एसटीएफ की अचीवमेंट्स की थी। हम संतुष्ट हैं। हमारा जो एसटीएफ इकाई है, क्रिमिनल्स प्रॉपर 700 पकड़े, बड़े छोटे मोटे नहीं, और प्रिवेंशंस भी काफ़ी, मर्डर्स, डकैती, लूट को हम लोग प्रिवेंट भी किए। नक्सली भी, कोई नक्सली हिंसक घटना ऐसा नहीं हुआ है। किसी की भी नक्सली हिंसक घटना में मृत्यु नहीं हुआ है। हम लोग का टारगेट है कि शेष 3 जो हथियारबंद नक्सली हैं उनको सरेंडर करवाएं और उनको रिहैबिलिटेशन पैकेज करें। पूर्व से भी करीब 16-17 नक्सलियों का जो सरेंडर पॉलिसी के तहत दिया जाना है, उस पर भी हम लोग गृह विभाग से मिलके उनका मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें। हाँ, बनाए। उसका काम रहेगा जितने लोग सुपारी किलिंग किए हैं उसका डाटाबेस रखना, हुलिया रखना, घर का एड्रेस रखना। जैसे एक हमारे यहाँ कोड़ा सेल, कोड़ा एक प्रखंड है कटिहार में, जहाँ के 2-3 गांव के लोग पूरे नॉर्थ इंडिया में छिनतई करते हैं। हम आपको इस साल कोड़ा गैंग का उपलब्धि बता सकते हैं। मोडस ऑपरेंडी बोलिए, उस शैली का अपराध करने वाले 300 से ऊपर लोगों का फोटो हुलिया है, और कुछ लोग उनको मॉनिटर करते रहते हैं। जब भी वो लोग अपराध करते हैं
झारखंड, यूपी, बंगाल फोटो भेजता है कि इसको पहचान कीजिए। तो ऐसे लोग कोढ़ा गैंग का बधाई दिए हैं कि गिरफ्तारी हमारे इंटेलिजेंस पे 70 अपराधियों का हुआ है और 55,61,900 राशि रिकवर किया गया इस गैंग के मेंबर से। मतलब 50 क्राइम सॉल्व किया गया है बिहार और बिहार के बाहर इस 6.5 महीने में। ये कोढ़ा सेल के द्वारा किया गया। कोढ़ा सेल मॉनिटर करता है एक गांव है बेगूसराय में, वहां के इस गैंग के मेंबर को तिवारी गैंग बोलते हैं। उनका है कि झपट्टा मार के पैसा बैंक में घुस के या बैंक से बाहर मांग रहे हैं तो छीन के भागना। तो उस तरह का डाटा बैंक है कि जहां भी ऐसा क्राइम होता है तो जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट है वो हमको फोटो भेज देता है, सीसीटीवी से निकाल, हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, उसका एड्रेस उड्रेस सब पता है। इसी प्रकार करीब 300-350 लोग कैटलॉग्ड हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अभी पिछले 5 साल में जो नजर में आए होंगे 1000 होंगे। हम डाटा बैंक मेंटेन करें, जैसे ये वकील साहब का जो तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से बिहार में लगातार हत्याओं का दौर देखा गया, जिसको लेकर अब पुलिस मुख्यालय सख्त तेवर इख्तियार करते नजर आ रही है और अब ऐसे शूटरों पर नकेल कसने और उसे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत खत्म करने की पूरी कवायद जो है अब एसटीएफ की जिम्मेवारी और उनके कंधों पर दे दी गई है। ऐसे में देखा जाए तो अब बिहार में हत्याओं के दौर में शामिल ऐसे शूटर सतर्क हो जाएं, क्योंकि पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। ऐसे शूटरों का पूरा खाका तैयार होगा, जिस पर जेल के अंदर और जेल के बाहर रहने वाले शूटरों पर पैनी निगाह रखी जाएगी। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।